आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्क। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था इंटरनल एनर्जी और आज हम स्टडी करेंगे वर्क एंड हीट को स्टडी करेंगे। अब वर्क किसको कहते हैं? वर्क हम कहते हैं कि जब हम किसी सब्सटेंस पे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में हम इस चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसी डायरेक्शन में आगे डिस्प्लेस हो जाती है, तो वी से वर्क इज डन। तो वर्क की डेफिनेशन क्या हुई? वर्क इज सेड टू बी डन इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स is displaced in the direction of the force applied. Work is said to be done. Work तब होगा जब हम किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करते हैं if the point of application of force, जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में अगर आगे मूव करती है, डिस्प्लेस करती है, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क इज डन। डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। दिस मीन्स जो वर्क है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट को dl से रिप्रेजेंट कर रही हूँ बिकॉज हम लेके चल रहे हैं कि बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुई है। सो फॉर स्मॉल चेंजेस वी यूज d सिंबल। तो दिस टाइप ऑफ वर्क इज एक्चुअली कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। एक इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है लेकिन इस वर्क को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वर्क बोलेंगे। अब वर्क की डेफिनेशन समझने के बाद हम टू डेरिवेशंस यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट डेरिवेशन है वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, या जिसको हम कंप्रेशन भी कहेंगे। वर्क ऑफ एक्सपेंशन और वर्क ऑफ कंप्रेशन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अगर हमारे पास डेरिवेशन है, हमने वर्क की डेरिवेशन करनी है जिसमें हमने प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है, या जिसमें हम ये लेके चल रहे हैं कि जो गैस है वो हमारी एक्सपैंड कर रही है या गैस हमारी क्या कर रही है? कंप्रेस कर रही है। अब इससे ये क्लियर है कि ये वर्क होता है उन सिस्टम्स में जिसमें गैसेस होती हैं, बिकॉज गैसेस दे कैन एक्सपैंड और दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस टाइप ऑफ वर्क इज इन्वॉल्व इन द सिस्टम consisting of gases. So work done when gas expands or when the gas is contracting against the external pressure, उसको हम कहते हैं work of expansion or compression or pressure volume work, and this is a mechanical work also. अब इसके लिए we consider हमारे पास गैस है एक सिलेंडर में, ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। पिस्टन का मतलब होता है जैसे सिरिंज होती है हमारे पास, इंजेक्शन वाली सिरिंज, उसमें पिस्टन होता है जो अंदर और बाहर मूव कर सकता है अपने आप विदाउट एनी फ्रिक्शन। इट विल नॉट फेस एनी फ्रिक्शन। तो आसानी से ये हमारा पिस्टन अंदर और बाहर जो है मूव कर सकता है। इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लेके चल रहे हैं a सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो प्रेशर है इस पिस्टन पे हम अप्लाई अगर करते हैं तो लेट्स से दैट प्रेशर इज P। ये प्रेशर अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा एंड द गैस विल कॉन्ट्रैक्ट, और अगर गैस हमारी एक्सपैंड कर रही है तो पिस्टन हमारा मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। लेट्स से द प्रेशर एक्टिंग ऑन द पिस्टन इज योर P, और हम लेके चल रहे हैं कि गैस इज एक्सपेंडिंग, और अगर गैस एक्सपैंड करती है तो लेट्स से पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा और ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा? वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम dl से। ये कंडीशन सपोज जब हम करते हैं तो उसके बाद हम ये कहते हैं कि प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
हमको पता है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। एंड वी ऑल्सो नो वर्क इज इक्वल टू, यहां हमने लिखा था इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स की वैल्यू हम यहां फिल करेंगे, तो फोर्स की जहां पे हमारे पास आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीएल। एरिया इनटू डिस्टेंस होता है वॉल्यूम। सिंस डिस्टेंस स्मॉल है तो हम एरिया इनटू डिस्टेंस को लेके चलेंगे स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी। सो ए इनटू डीएल, एरिया इनटू डिस्टेंस इज वॉल्यूम। सिंस डिस्टेंस इज स्मॉल सो वॉल्यूम विल ऑल्सो बी अ स्मॉल चेंज, स्मॉल इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है गैस। तो गैस अगर एक्सपैंड करेगी तो वी से दैट वॉल्यूम इज इंक्रीज, बट दैट्स इंक्रीज इज स्मॉल, तो जिसकी वजह से हम इसको डिनोट करेंगे डीवी के साथ। नाउ वी आर टेकिंग वर्क इज इक्वल टू, सिंस ये हमारे पास स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम है, तो जो वर्क डन होगा दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी स्मॉल वर्क डन, तो इसको भी डिनोट करेंगे डी डब्ल्यू से। दिस मीन्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। अब यहां से चलते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। सो दिस इज अ स्मॉल amount of work done, small amount of work done. अब let's say gas is expanding from a volume V1 to a final volume V2. तो total work done कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि इनिशियल वॉल्यूम V1 है और उसके बाद फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या आता है, V2। तो टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया है फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। अब नाउ प्रेशर इज कांस्टेंट, सो विल टेक आउट द प्रेशर एंड विल जस्ट इंटीग्रेट dV फ्रॉम अ वॉल्यूम V1 टू V2। सो व्हेन वी इंटीग्रेट dV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, तो ये हमारे पास आ जाएगा V2 माइनस V1 एंड डी डब्ल्यू हमारा हो जाएगा वर्क। सो वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। V2 माइनस V1 को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब इसमें हमने कंसिडर किया था गैस हमारी क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। अब नाउ साइन ऑफ W, वर्क डन का साइन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। अब कब वर्क डन पॉजिटिव होगा और कब वर्क डन नेगेटिव होगा, जब गैस कंप्रेस करती है। कंप्रेस मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे जब काम होता है तो कंप्रेशन होती है, गैस क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। लेट्स से यहाँ पे पिस्टन को हम अंदर की तरफ अगर प्रेस करते हैं तो वी आर डूइंग अ वर्क ऑन द सिस्टम। तो जब ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा तो गैस हमारी क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। सो व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, गैस इज कंप्रेसिंग, वी से W इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो उसका साइन क्या होएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इज व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब गैस एक्सपैंड करती है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो उसका साइन क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। नाउ यूनिट्स ऑफ W, वर्क डन की यूनिट्स को हम लेते हैं अर्ग्स या हम इसको लेते हैं जूल्स, एंड वी नो 1 जूल इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। सो दिस इज अ डेरिवेशन ऑफ अ वर्क डन व्हेन द गैस इज कंप्रेसिंग और गैस इज एक्सपेंडिंग, also known as pressure volume work. Moving on to the next derivation of work. अब इसमें we are considering isothermal system. Work done in isothermal, reversible expansion of an ideal gas. Now in this derivation हमारे पास आइसोथर्मल सिस्टम है,
आइसोथर्मल सिस्टम का मतलब है कि टेम्परेचर इसमें क्या होएगा, कांस्टेंट होएगा. एंड देन एक्सपेंशन, यहाँ पे गैस एक्सपैंड कर रही है और गैस हमारी आइडियल गैस है. एंड नाउ इन द प्रीवियस डेरिवेशन वी हैव डन dW इज इक्वल टू माइनस पी डी वी. ये अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था दैट dW इज इक्वल टू पी डी वी. यहाँ एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन में हमने क्या कहा था, वर्क डन इज नेगेटिव, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, नेगेटिव साइन. अब टोटल वर्क डन के लिए हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट फिर से वैसे करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम अ वॉल्यूम V1 टू अ फाइनल वॉल्यूम V2. बट गैस इज आइडियल गैस. आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो PV इक्वल टू nRT इक्वेशन को ओबे करती हैं. नाउ प्रेशर विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम इस साइड लेके जाएंगे तो दैट विल बी nRT अपॉन V. अब यहाँ पे प्रेशर की ये वैल्यू को हम यहाँ फिल करेंगे इन प्लेस ऑफ प्रेशर एंड व्हाट वी विल गेट हियर इज W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 to V2. In place of pressure we have nRT upon V dV. Now number of moles of a gas remains the same constant. R is a gas constant. Temperature is constant because system हमारा क्या है, isothermal. So constant terms we take out and we just integrate dV upon V from a volume V1 to V2. अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट W इक्वल टू माइनस nRT. इंटीग्रेटिंग dV अपॉन V फ्रॉम अ वॉल्यूम V1 टू V2 विल गेट नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1. इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1. नेचुरल लॉग को जब भी हमने लॉग में चेंज करना होता है तो वी मल्टीप्लाई इट बाय 2.303 लॉग. तो 2.303 लॉग इज इक्वल टू नेचुरल लॉग होता है. देन वी हैव V2 अपॉन V1. इसको रीअरेंज करते हैं. 2.303 को मैं आगे लेके आ रही हूँ. 2.303 nRT log V2 upon V1. So this is the formula for work done when system is isothermal and gas is expanding and the gas is an ideal gas. अब स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में एक हमारे पास फॉर्मूला आता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ. रीअरेंज करेंगे, P2 को इधर लेके आएंगे एंड V1 वी आर टेकिंग टू द अदर साइड. सो फ्रॉम दिस इट्स क्लियर P1 अपॉन P2 किसके इक्वल होता है, V2 अपॉन V1. यहाँ पे हमारे पास है V2 अपॉन V1. तो इसकी जगह पे कैन वी राइट P1 अपॉन P2. सो इफ वी राइट इन प्लेस ऑफ V2 अपॉन V1 P1 अपॉन P2 तो ये फॉर्मूला हमारा इसमें चेंज हो जाएगा. इन प्लेस ऑफ V2 अपॉन V1 वी कैन राइट P1 अपॉन P2 ऑल्सो. So this is a derivation for a work done when system is isothermal, reversible, expansion of the gas is there and gas is behaving like an ideal gas. So this is about work. Moving on to the next topic, that is the heat. Heat is also a type of energy. लेकिन जब टेम्परेचर में चेंज होता है सिस्टम के और सराउंडिंग में, when there is a difference in the temperature of system and surroundings, then heat is moving from the high temperature towards the low temperature side. तो एनर्जी हमारी हीट की फॉर्म में अब ट्रेवल कर रही है. एनर्जी इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ अ हीट फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर टूवर्ड्स अ लो टेम्परेचर साइड. फॉर एग्जाम्पल सिस्टम का टेम्परेचर जो है दैट इज फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस. लेट्स से इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, इधर टेम्परेचर कम है. तो नाउ फ्रॉम हाई टेम्परेचर एनर्जी इज मूविंग, बट हाउ एनर्जी इज मूविंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर साइड इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो हीट
मूव्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर साइड, जब तक दोनों का टेम्परेचर हमारा सेम नहीं हो जाता है. तो हीट लिंक्स विद द टेम्परेचर. नाउ हीट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल Q. Q के साथ हम इसको डिनोट करते हैं. साइन ऑफ हीट, साइन ऑफ Q. This also can be positive, this can be negative also, positive and negative. अब हीट पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है? इट इज पॉजिटिव व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट. जब सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा हीट तो Q साइन विल बी पॉजिटिव. और सिस्टम तब एब्जॉर्ब करता है हीट जब सिस्टम का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है. तो सराउंडिंग से अब हीट मूव करेगी सिस्टम की तरफ, बिकॉज यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है. सो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जो है वो ट्रेवल करती है. सिस्टम में हीट एडअप होगी, सो Q साइन विल बी पॉजिटिव. एंड नाउ व्हेन सिस्टम गिव्स हीट, जब सिस्टम एनर्जी देता है, हीट देता है, गिव्स हीट, नाउ सिस्टम टेम्परेचर इज हाई और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? लो. सो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जो है वो ट्रेवल करेगी. सिस्टम हीट देगा तो हीट का साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. सो व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट, साइन इज पॉजिटिव. व्हेन सिस्टम गिव्स आउट हीट, द साइन ऑफ द हीट इज नेगेटिव. यूनिट्स ऑफ Q. अब दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी. हम जूल्स और कैलोरीज भी, इसमें जूल्स एंड अर्ग भी यूज कर सकते हैं, बट कैलोरीज भी यूज में आ सकती है. हीट इज एक्चुअली जनरली मेजर्ड इन कैलोरीज एंड 1 कैलोरी इज एक्चुअली इक्वल टू 4.184 जूल्स के इक्वल होती है. सो दिस इज टाइप ऑफ एनर्जी. तो यूनिट इसकी जूल्स भी हो सकती है, बट हीट को नॉर्मली हम किस में मेजर करते हैं? कैलोरीज में मेजर करते हैं. एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स के इक्वल होता है. सो दिस इज अबाउट द हीट. इसके बाद हम एक और टॉपिक कवर करते हैं आज, एंड दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स सपोज वी हैव अ सिस्टम. ये सिस्टम है जिसकी एनर्जी सपोज कर लो कितनी है? E1. अब इस पे हमने Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर दी. ऐड मीन्स प्लस Q. जब इसमें इतनी हीट ऐड हो जाएगी तो अब इस सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी E1 प्लस Q. नाउ ऑन दिस सिस्टम वी डू अ W अमाउंट ऑफ वर्क. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो अब इसकी एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल बिकम नाउ E1 plus Q plus W. Let's say this entire energy E1 plus Q plus W is equal to E2. तो ये जो एनर्जी है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू E2. E1 को इस साइड लेके आएंगे तो E2 माइनस E1 विल बी इक्वल टू Q प्लस W. E2 माइनस E1 के लिए वी कैन राइट डेल्टा E. डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W. एंड वी हैव डन W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V हमने किया था. माइनस मीन्स वी आर यूजिंग दैट गैस इज एक्सपैंडिंग. सो इन प्लेस ऑफ W वी कैन राइट माइनस P डेल्टा V. डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क ऑफ एक्सपेंशन. एक्सपेंशन बिकॉज हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज किया. अगर कॉन्ट्रैक्शन होता तो दिस वन विल बी प्लस P डेल्टा V. So this is the formula for first law of thermodynamics. आज के लिए इतना ही. We have done work, we have done heat, and we have done first law of thermodynamics. And we meet in the next video. Thank you so much.